आसिम मुनीर ने अफगानिस्तान को धोखा दिया है। मुनीर की फौज ने सीज फायर के बावजूद मासूमों पर बम बरसाए हैं। एक तरफ पाकिस्तान का डेलीगेशन दोहा में शांति वार्ता करने पहुंचा और दूसरी तरफ पाकिस्तान की डरपोक फौज अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक करके बच्चों और महिलाओं की जान ले रही है। लेकिन तालिबान ने बदला लेने की तैयारी अब कर ली है। ड्यूरेंड लाइन में पाकिस्तानी जवान भागते हुए नजर आए। अफगानियों का बदला ऐसा होगा जिसे पाकिस्तान लंबे समय तक याद रखेगा। मुनीर की कायर फौज अफगानिस्तान के मासूम नागरिकों को निशाना बना रही है। अफगान लड़ाकों का सामना नहीं कर पा रही पाकिस्तान की डरपोक फौज आम लोगों पर हमले कर रही है। पाकिस्तान ने पख्तिका प्रांत में बम बरसाए, आम लोगों और बच्चों को टारगेट किया। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में कई बच्चों समेत 17 आम लोग मारे गए, 16 जख्मी हो गए। पाकिस्तान की तरफ से उर्गुन और बरमल जिलों में कई घरों को निशाना बनाया गया। डूरंड लाइन के पास के इलाकों में पाकिस्तान ने बम बरसाए। कांधार के स्पिन बोल्डक इलाके में भी हवाई हमले की खबर है, जहां सैन्य चौकियों और रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से सीज फायर की गुहार लगाई थी। 48 घंटे का सीज फायर शुक्रवार शाम 6 बजे खत्म हुआ था। दोहा में बातचीत होने तक इसे फिर से बढ़ा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने इसके बाद अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। पाकिस्तान दावा कर रहा है कि उसने टीटीपी को टारगेट करके हमले किए थे, जिसमें उसके 70 लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन अफगानिस्तान के पख्तिका प्रांत से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो पाकिस्तान के इस सफेद झूठ और उसकी कायराना हरकत की पोल खोल रही है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में आम लोगों के घरों को टारगेट किया गया। मलबे में आम लोगों की लाशें बिखरी पड़ी। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में 3 अफगान क्लब क्रिकेटर भी मारे गए। ये क्रिकेटर मैच खेलकर लौट रहे थे। पाकिस्तान ने टारगेट करके इन पर हमला किया। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़कर अफगानिस्तान पर हमला किया, मासूम बच्चों, औरतों और युवा क्रिकेटर्स का कत्ल किया। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत से अफगान तालिबान गुस्से की आग में जल रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर एक बार फिर पाकिस्तानी फौजियों की पिटाई शुरू हो गई है। डूरंड लाइन पर अफगान तालिबान ने जोरदार जवाबी हमला किया है। अफगानी फोर्सेस ने बॉर्डर पार पाकिस्तानी चौकियों को निशाना बनाया है। अफगानी हमले से पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया दहल उठा है। हमले से घबराए पाकिस्तानी सैनिक पोस्ट छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। अफगान तालिबान बॉर्डर के पास बनी पाकिस्तानी चौकियों पर मौत बनकर बरस रहे हैं। तालिबान ने पाकिस्तान की पोस्ट को धुआं कर दिया है। अफगानिस्तान ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान ने जो बुज़दिली की है, उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि मुनीर और पाकिस्तान के हुक्मरान उसे जीवन भर याद रखेंगे। पाकिस्तान के कायराना एक्शन पर अफगानिस्तान का रिएक्शन भी जारी है। अफगान तालिबान पाकिस्तानी सेना के वाहन पर अटैक करके कई सैनिकों को मार चुका है। अफगानिस्तान की स्पेशल यूनिट को बॉर्डर पर तैनात किया गया है। बड़ी तादाद में अफगानिस्तान की स्पेशल फोर्स को डूरंड लाइन की तरफ भेजा जा रहा है। स्पेशल फोर्स को बॉर्डर पर तैनात करने का ऑर्डर सीधे तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह अखुंदजादा ने जारी किया है। उधर खोस्त प्रांत की तरफ भी हलचल तेज हो गई है। खोस्त प्रांत में अफगानी फोर्स का बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट हो रहा है। अफगानिस्तान का खोस्त प्रांत पाकिस्तान के नॉर्थ वजीरिस्तान से लगा हुआ है। तालिबान अब खोस्त प्रांत से भी पाकिस्तान पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। अफगानिस्तान तालिबान के जवाबी एक्शन से पाकिस्तान बौखला गया है। मुनीर की सेना ने पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों के घरों पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। कराची में पाकिस्तान ने 40 साल पुरानी अफगानी रिफ्यूजी बस्ती को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। पाकिस्तान उस समय अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहा है, जब उसका डेलीगेशन दोहा में शांति वार्ता करने पहुंचा। अफगानिस्तान अभी शांति वार्ता के परिणाम का इंतजार कर रहा है।
अगर बातचीत सफल नहीं हुई तो पाकिस्तान पर बड़ा हमला होगा। पाकिस्तान एक तरफ अफगानिस्तान से युद्ध विराम की गुहार लगा रहा है, दूसरी तरफ हमले भी कर रहा है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने अफगानिस्तान के साथ संबंध खत्म करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान में रह रहे सभी अफगान नागरिकों को अपने वतन लौटने को कह दिया गया है। पहले काबुल का वीजा हासिल करने के लिए गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान ने अब कहा है कि अफगानिस्तान से कोई शांति की अपील नहीं होगी, कोई डेलीगेशन अब काबुल नहीं जाएगा। पाकिस्तान आतंकवाद का दुनिया में सबसे बड़ा स्पॉन्सर रहा है। जिस तालिबान को उसने बढ़ाया वही तालिबान आज उसे सबक सिखा रहा है। पाकिस्तान के पास फुल स्केल वॉर लड़ने की क्षमता नहीं है। पाकिस्तान के पास कुल 4 दिन का गोला बारूद बचा है। उसे पता है कि तालिबान से जंग लंबी छिड़ी तो उसका टिक पाना मुश्किल होगा। इसलिए पाकिस्तान डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है। एक तरफ वो सीज फायर की अपील कर रहा है, दूसरी तरफ वो एयर स्ट्राइक कर अफगान तालिबान को डरा भी रहा है। बात गुजरात की कर लेते हैं। गुजरात के साबरकांठा में बीती रात जमकर बवाल हुआ है, जहां पर पत्थरबाजी की गई, घरों को टारगेट किया गया। उपद्रवियों ने दर्जनों गाड़ियों में तोड़फोड़ की आग भी लगा दी। साबरकांठा में ऐसा क्या हुआ कि 2 गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए? फिलहाल साबरकांठा के क्या हालात हैं, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मंदिर के बाहर दर्जनों लोगों की भीड़ है। किसी के हाथ में डंडे हैं तो किसी ने पत्थर उठाया हुआ है। भीड़ जमकर पत्थरबाजी कर रही है। जिसके हाथ में जो आ रहा है वो उसी से हमला कर रहा है। भीड़ में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। पत्थर से गाड़ियां तोड़ी जा रही हैं। घरों के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। इस महिला को देखिए, इसके हाथ में लाठी है और ये किनारे खड़ी कार पर डंडे बरसा रही है। जिस घर की खिड़की से पूरे बवाल का वीडियो बन रहा है, वहां भी एक पत्थर फेंका जाता है और खिड़की में लगा कांच टूट जाता है। उपद्रवियों ने पहले जमकर पत्थर चलाए, उसके बाद वहां खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यहां 1-2 नहीं बल्कि 100 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। कई गाड़ियों में उपद्रवियों ने आगजनी भी की। घर के बाहर मौजूद गाड़ियों में तो तोड़फोड़ की ही गई, घर के भीतर मौजूद गाड़ियों को भी नहीं छोड़ा गया। महिलाएं रोती रहीं, बिलखती रहीं, लेकिन उपद्रवी नहीं माने। बवाल की ये तस्वीरें साबरकांठा जिले के प्रांतिज इलाके की है। यहां माजरा गांव में शुक्रवार को 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। विवाद गांव के एक मंदिर को लेकर शुरू हुआ, जो देखते ही देखते तनाव और हिंसा में तब्दील हो गया। दोनों पक्षों के बीच पथराव और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, जिसमें करीब 7 से 8 लोग जख्मी हो गए। झड़प के दौरान गुस्साए लोगों ने करीब 100 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया। 26 कारें, 6 टेम्पो, 3 ट्रैक्टर और 50 से ज्यादा बाइकों में तोड़फोड़ की गई। उपद्रवियों ने 10 से ज्यादा घरों में भी तोड़फोड़ की। बताया जा रहा है कि धार्मिक कार्यक्रम को लेकर यह विवाद हुआ था। पुलिस के मुताबिक मंदिर के प्रशासन को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इसी को लेकर शुक्रवार को हिंसा भड़क गई। लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर निकल आए। पत्थरबाजी के साथ गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बवाल की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। साबरकांठा के एसपी, डीवाईएसपी, एलसीबी और एसओजी की टीम गांव में तैनात कर दी गई। साबरकांठा में बीती रात किस कदर उपद्रव मचा था, ये दिन की तस्वीरों को देखकर समझ जाइए।
वैन पूरी तरह से जली हुई है। घर में और घर के बाहर बाइकें गिरी हैं, उनमें तोड़फोड़ की गई है। खिड़कियों पर लगे कांच टूटे हुए हैं। घर के भीतर पत्थर बिखरे हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें सड़क पर भी दिख रही हैं। गांव में भारी संख्या में पुलिसकर्मी नजर आ रहे हैं। पुलिस ने करीब 25 लोगों को हिरासत में लिया है। गांव में शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। यूपी के 3 शहरों में 4 एनकाउंटर हुए हैं। कहीं पर एनकाउंटर में अपराधी ढेर हुआ तो कहीं पर अपराधियों का हाफ एनकाउंटर हो गया। गोली लगने के बाद एक अपराधी तो स्पॉट पर ही अपनी गुनाहों के लिए माफी मांगता हुआ नजर आया। 4 जगहों पर हुए एनकाउंटर में कुल कितने अपराधी पकड़े गए हैं, किसने क्या क्या गुनाह किया था, पुलिस ने अपराधियों के पास से क्या क्या बरामद किया है, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। बाइक, तमंचा, पिस्टल, मोबाइल, कई कारतूस, ये सब कुछ यूपी के शामली में पुलिस ने एक अपराधी के पास से बरामद किया है। यही वो अपराधी है जो एनकाउंटर में मारा गया है। इसका नाम है नफीस। नफीस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। नफीस 3 केस में वांटेड था। नफीस पर 34 मुकदमे दर्ज थे। लूट, हत्या, डकैती समेत कई धाराओं में एफआईआर थी। कल रात नफीस अपने एक दोस्त के साथ इसी बाइक से कहीं जा रहा था। पुलिस चेकिंग ड्राइव चला रही थी। पुलिस ने नफीस को रोकने का इशारा किया तो नफीस और उसके साथी रुकने की बजाय बाइक मोड़कर और फायरिंग करते हुए भागने लगे। उनकी गाड़ी का नंबर चूंकि नोट हो गया था, गाड़ी का नंबर टेस्ट करने पर जानकारी हुई कि ये गाड़ी जिसपे वो आ रहे थे वो पैशन प्रो थी, लेकिन जो नंबर पड़ा हुआ था वो स्प्लेंडर गाड़ी का था और कोई कैराना के पास किसी गांव का नंबर था। तत्काल पूरी पुलिस को अलर्ट किया गया। हमारे एसएचओ कैराना और हमारे एसएचओ कांदला भी बाहर निकल के आए। जहां रास्ते बदमाशों से इनकाउंटर हुआ और बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा हमला किया, जिसमें हमारे एसएचओ कांदला बाल बाल बचे, उनकी जैकेट में गोली लगी हुई है। गोली लगने के बाद नफीस को पुलिस अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एनकाउंटर में नफीस का साथी भागने में कामयाब हो गया, जिसकी धरपकड़ जारी है। कल रात यूपी के गाजियाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 2 अलग अलग जगहों पर हुए एनकाउंटर में कुल 3 अपराधी पकड़े गए हैं। इसका नाम साजिद है और इसका नाम कैलाश है। इन दोनों के अलावा एक और अपराधी पकड़ा गया है, जिसका नाम आमिर है, जो साजिद के साथ था। मोदीनगर पुलिस को एक सूचना मिली थी कि आपके यहाँ जो 8 अक्टूबर को एक मोबाइल स्नैचिंग हुई है, उसके 2 अपराधी आपके ही क्षेत्र में हैं। उक्त सूचना पर कई स्थानों पर घेराबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। एक चेकिंग स्थान गुदाना रोड भी था। वहां पर जब एक बाइक आती हुई दिखाई दी तो बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। बाइक पर सवार व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायर किया गया और जवाबी प्रतीक्षा में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसकी पहचान साजिद पुत्र वाजिद के रूप में हुई है। इसका एक अन्य साथी जिसकी पहचान आमिर पुत्र रईस के रूप में हुई है। पुलिस की गोली जब साजिद के पैर में लगी तो वो अपनी गुनाहों को एक्सेप्ट करने लगा। बाप का नाम वाजिद, सर मैं गलती मानता हूँ अपनी। चलो ले चलो, आराम आराम चलो। साजिद का आपराधिक इतिहास काफी लंबा है। इस पर कुल 7 मुकदमे दर्ज है। साजिद के पास से पुलिस ने जो बरामदगी की वो इस प्रकार है। उनके कब्जे से 1 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 1 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 2 अदद कोका कारतूस 315 बोर, 150 रुपए, लूटा हुआ मोबाइल और एक बाइक बरामद हुई है। गाजियाबाद में दूसरा एनकाउंटर टीला मोड़ थाना इलाके में हुआ, जहां स्वाट टीम और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में कैलाश पकड़ा गया। कैलाश रंगदारी मांगने के केस में वांटेड था। जेल में बंद अपराधी के कहने पर उसने रंगदारी मांगी थी। हर महीने 1 लाख रुपए रंगदारी की मांग की थी। पुलिस फिलहाल कैलाश से लगातार पूछताछ कर रही है। उसका आपराधिक इतिहास खंगाल रही है, ताकि इसने अब तक जितने गुनाह किए हैं उसकी कठोर से कठोर सजा दिलाई जा सके।
ये दोनों अपराधी कल रात यूपी के वाराणसी में पकड़े गए हैं। इनमें से एक का नाम महेश और दूसरे का नाम संदीप है। महेश और संदीप चेन स्नैचिंग की घटना में शामिल थे। 13 अक्टूबर को रोहनिया में चेन स्नैचिंग हुई थी। महेश और संदीप के भागने की जानकारी पुलिस को दी गई। कल महेश और संदीप कार से भाग रहे थे। पुलिस ने भदवर में चेकिंग के दौरान कार रोकने को कहा। दोनों रुकने की बजाय पुलिस पर फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में महेश और संदीप के पैर में गोली लगी, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने धर दबोचा। लेकिन इनके साथ कार में सवार एक अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस को इनके पास से 2 तमंचा और 4 कारतूस मिले हैं। धनतेरस के मौके पर देश भर के बाजारों में भीड़ उमड़ी हुई है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। सोने चांदी के बढ़ते दाम का बाजार पर कोई खास असर नहीं दिख रहा। जीएसटी में कमी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट गाड़ियों के बाजार पर नजर आ रहा है। दिल्ली से लेकर के मुंबई और जयपुर से लेकर के कोलकाता तक के बाजारों में खूब रौनक नजर आ रही है। पहले धनतेरस पर सोना खरीदारों की पहली पसंद होती थी, लेकिन इस बार ट्रेंड थोड़ा सा चेंज हो चुका है। इस बार चांदी खरीदने लोग निकल रहे हैं। धनतेरस के मौके पर बाजारों में कैसी चहल पहल है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सोने की कीमत 13,000 प्रति ग्राम के करीब है। 1,80,000 प्रति किलोग्राम की रेट से चांदी बिक रही है। सोना चांदी लगातार महंगा हो रहा है, लेकिन ज्वेलरी शॉप पर खरीदारों की भारी भीड़ जमा है। धनतेरस के मौके पर बाजारों में भीड़ उमड़ पड़ी है। बाजार हो, गाड़ियों का शोरूम हो या ज्वेलरी शॉप, लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। सोने और चांदी के भाव लगातार आसमान छू रहे हैं। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में इस बार दिल्ली के मार्केट में चांदी ट्रेंड कर रही है। लोग सोने से ज्यादा चांदी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। यहां तक कि ज्वेलरी भी चांदी की ही खरीद रहे हैं। इस बार जो है वो लोगों की चॉइस बना हुआ है। हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्राहक हैं वो सिल्वर ज्वेलरी इस बार मार्केट में लेना पसंद कर रहे हैं। यानी इस साल का जो ट्रेंडी ज्वेलरीज हैं वो सिल्वर की है, क्योंकि जो सिल्वर है वो सोने के मुकाबले तो कम है, लेकिन ऑल टाइम हाई है। ये कहा जा रहा है कि चांदी जो है वो अगला सोना है। इसीलिए जो ज्वेलर्स हैं उन्होंने चांदी में अब वैरायटियाँ देनी यहाँ पे काफ़ी शुरू कर दी है। हमारे साथ जो कस्टमर्स को दिखा रही हैं वो भी हैं। मैम, मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि इस बार आपने क्या ट्रेंड बदलते हुए देखा है सिल्वर में? क्या इस बार बहुत ज़्यादा वैरायटी आई है पिछले बार के मुकाबले? हमारे पास वैरायटी तो हर बार रहती है, बट इस बार हाँ हमारी सबसे ज़्यादा तो पायल बिकती है सिल्वर पे। और हमारे पास सच में बहुत अच्छा कलेक्शन है, पायल का भी, रिंग्स का भी, जितनी भी ज्वेलरी है। हमने कॉइन के साथ साथ हमने ज्वेलरी भी बहुत ज़्यादा सेल की है इस बार। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस बार का भी। रेट का इतना फ्लक्चुएशन का फर्क नहीं पड़ा है हमारे कस्टमर पे। हमारी वॉक इन बहुत अच्छी है। 2024 में धनतेरस के वक्त सोने की कीमत 70,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के करीब थी। इस बार सोना 1,30,000 प्रति 10 ग्राम पहुंच चुका है। यानी साल भर के भीतर सोने के रेट में लगभग 2 गुना का इजाफा हुआ है। इस धनतेरस में भी लोग सोना तो खरीद रहे हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में सोने को लेकर लोगों में उत्साह कम है। प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया, इतनी तो मैं हॉबी नहीं थी, शायद आपको भी नहीं होगी इतनी, क्योंकि पिछले साल हमने याद है हमने परचेज किया था, एक चेन ली थी, तो उस टाइम 70,000 रेट था और अब 1,20,000 तक पहुंच गया है। तो ऑलमोस्ट डबल के बराबर ही है। अब होप करेंगे कम होने की। आप सोने को इन्वेस्टमेंट मान रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट हमें तो लेना पड़ रहा है मजबूरी की वजह से, क्योंकि बिटिया की मैरिज है, उसकी वजह से महंगा है, सस्ता है, लेना पड़ा। अगर पहले लेके रखते तो बेटर था, पर नहीं लिया। इतना पता थोड़ी था कि इतना रेट बढ़ जाएगा। अब मजबूरी से लेना पड़ रहा है, और क्या है। क्या थोड़ा आपने वो जो क्वांटिटी है उसको भी कम किया है? थोड़ा बहुत तो कम करना ही पड़ेगा। आफ्टर इतना प्राइस हो जाएगा तो सोचना ही पड़ेगा। हमने कुछ ना कुछ कम करा ही है।
मुंबई के प्रसिद्ध झावेरी बाजार में भी ग्राहकों की भीड़ उमड़ी है। यहाँ सोने का दाम 1,35,000 से करीब 4,000 कम होकर 1,31,000 प्रति तोला तक नीचे आया है। चांदी के दाम में भी प्रति किलो 35,000 रुपए की कमी आई है। दाम कम होने का फायदा उठाते हुए लोग आज जमकर सोने चांदी की खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली का त्यौहार है और धनतेरस का मौका है, तो मुंबई के सबसे बड़े सोना और चांदी के मार्केट ज़वेरी बाज़ार में रौनक सुबह से ही देखने मिल रही है। जो ग्राहक है उनकी भीड़ सुबह से ही दुकानों में लगी हुई है, क्योंकि ख़रीदारी करते हैं लोग सोने और चांदी की शगुन के तौर पर। आने वाले दिनों में त्योहारों का जो सीज़न है, शादियों का भी जो सीज़न है, उसके लिए अभी से ख़रीदारी करते हैं। और आज उनकी मान्यता रहती कि सोना अगर आज के दिन खरीदे सोना चांदी तो साल भर में घर में जो है बरकत रहती है। बहरहाल यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के सोने के आभूषण जो है लोग लेना पसंद कर रहे हैं। ख़ास तौर पर कुछ कॉइन्स भी आए हैं जो लेना चाहते हैं लोग। हम बात करेंगे कुमार जैन साहब जो है ज़वेरी बाज़ार जो है मार्केट एसोसिएशन के प्रवक्ता है। बताइए कि जो आज लोग सोने की किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, कितनी भीड़ उमड़ रही है और आज कितना टर्नओवर हो सकता है देश भर में और मुंबई में खासतौर पर? हम लोग सुबह 9 बजे से यहाँ हैं, 9 बजे से काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ देखा कि मैं जब सुबह आया तब कस्टमर खड़े थे, किसी को सोने का चांदी लेनी थी, किसी को सोना लेना था। मैंने वो मिलेनियम वर्क था, मैंने पूछा उनको भाई आप लोग कैसे आए, तो बोला हम लोगों ने अभी टीवी मोबाइल लेना छोड़ दिया, अभी हमने सोने में इन्वेस्टमेंट करेंगे। धनतेरस के मौके पर देश भर में सिर्फ सोने चांदी का ही 45,000 करोड़ का टर्नओवर होने की संभावना है। अकेले महाराष्ट्र में ये आंकड़ा 20,000 करोड़ के पार पहुंच सकता है। जिस तरह हाल फिलहाल में सोने की कीमतें बढ़ी हैं, लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोना खरीद रहे हैं। भीड़ सिर्फ ज्वेलरी शॉप पर ही नहीं नजर आ रही। इस धनतेरस पर 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों की भी जमकर खरीदारी हो रही है। जीएसटी में कमी के बाद लोग गाड़ियां खरीदने पहुंच रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर बर्तनों के मार्केट से भी दिख रही है। लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, दीप, झालर, बत्ती, सजावटी सामान, बर्तन और चांदी के सिक्कों की दुकानों पर ग्राहकों की काफी भीड़ देखी जा रही है। बाजार में तांबे, पीतल, स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तनों की भी खूब बिक्री हुई है। लोगों ने धनतेरस पर नए सामान खरीदना शुभ मानकर जमकर खरीदारी की है। दिवाली से पहले दिल्ली में प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली में आज का ओवरऑल AQI की बात करें तो 255 तक पहुंच गया है। धूल की चादर से दिल्ली ढकी हुई नजर आ रही है। विजिबिलिटी भी धीरे धीरे काफी कम हो रही है। दिल्ली के कई ऐसे एरियाज हैं जहां पर AQI 300 के पार रहा है, जिसमें जहांगीरपुरी, आनंद विहार और द्वारका में स्थिति ज्यादा खराब नजर आ रही है। दिल्ली में दिवाली की रौनक को बढ़ता प्रदूषण कम कर रहा है। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से हवा में जहर घुल चुका है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी राजधानी को धुंध और धूल के कणों ने पूरी तरीके से ढक दिया है। दिल्ली इस समय धूल की चादर से ढकी हुई है। दिल्ली NCR, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, फरीदाबाद में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। राजधानी दिल्ली में आज ओवरऑल AQI 255 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं नोएडा में भी इसी तरीके की तस्वीरें देखी जा रही है। नोएडा का भी आज ओवरऑल AQI 265 दर्ज किया गया है। डॉक्टर्स एक बार फिर से कह रहे हैं कि इस जहरीली हवा में बच्चे, बुजुर्ग और जिन्हें सांस की बीमारी है, फेफड़ों की बीमारी है, वो बाहर ना निकले। हालांकि इस बार दिवाली में ग्रीन क्रैकर फोड़ने की आज़ादी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दी गई है, मगर फिलहाल दिल्ली की तस्वीरें बता रही हैं कि दिल्ली में एक बार फिर से प्रदूषण ने पैर पसार लिए हैं, जो कि दिल्ली वालों की मुश्किलें फिर से बढ़ा रहा है।